दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा आज कुछ ग्रामीणों के साथ में दौसा जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं। सर, आज ग्रामीणों के साथ में आप ऑफिस आए हो, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दा लेके? मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर विषय है। अभी 2 दिन पहले हाल ही में हुदैली गांव बिशनपुरा पंचायत दौसा विधानसभा में पड़ता है, उसके अंदर रीको के नाम पे, यूआईटी के नाम पे प्रशासनिक अधिकारियों ने बेजाबता, बिना सूचना के, बिना नोटिस के SC ST लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उनकी फसलें उजाड़ दी गई। बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ तो सरकार आवाज दे रही है और एक तरफ उनकी आवाज उजाड़ रही है। आप देखेंगे उनके वीडियोज वगैरह, उनके फुटेज अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत दिल दहलाने वाली विषय है। उसी विषय में दौसा कलेक्टर से हमने आज ज्ञापन दिया है और गुहार करी है कि उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, उनकी फसलों का मुआवजा दिलाया जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। सर्दी का मौसम है, बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं घर से बाहर बाहर है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है कलेक्टर की तरफ से? कलेक्टर साहब ने अभी तो ये कहा कि भाई हम आपको कुछ टाइम दे देते हैं, अब महीने 1.5 महीने का, ताकि आपको फसल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और आवास की बात करी हमने, जिनके घर उजाड़ दिए, उनके आवास तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, हम किन्हीं स्तर पे, पंचायत स्तर पे या उस स्तर पे बात करेंगे और आवास देने की उन्होंने बात कही है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसका भी हाल ही में विधानसभा आ रही है हमारी, वहाँ बात करेंगे। इसकी बात के अलावा आप कांग्रेस मनरेगा को लेकर भी आप लगातार विधानसभा में जा रहे हैं, इससे कि देखते हैं, क्योंकि काफी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं इस पूरे मामले को। देखो, मनरेगा का मामला बहुत गंभीर विषय है। ये एक एक्ट था रोजगार देने का, मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, सोनिया गांधी जी की उपज थी। और मेरे देश में गरीबी कैसे मिटे, मेरे देश का वो जो गरीब व्यक्ति है, विधवा महिलाएं हैं, जिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बच्चे नहीं है, कमाने खाने वाला देने वाला नहीं है, उनको रोजगार कैसे दे, ऐसा एक्ट बनाया। उस एक्ट को, मनरेगा एक्ट को बीजेपी सरकार ने हाल ही में तोड़ मरोड़ दिया, नाम बदल दिया। महात्मा गांधी जी के नाम था मनरेगा, तो नाम बदल दिया VG राम जी। ये क्या जरूरत पड़ रही थी इन चीजों को? आप कुछ नया करो, आप कुछ अच्छा करो। नाम बदलने से क्या है? आप स्मारकों के नाम बदल रहे हो, आप बिल्डिंगों के नाम बदल रहे हो, आप सड़कों के नाम बदल रहे हो। ये ये चलने वाला नहीं है। जनता के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने पारदर्शिता लेके आए हैं, अपडेट किया है, इसको काफी फर्जीवाड़ा हो रहा था। जब मैं कह रहा जरूरत ही नहीं पड़ रही ना आपको। आप हाल ही में दौसा की बात कर लेता हूँ, मैं दौसा विधानसभा की, मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा। कोई टाइम पे हजारों आदमी, पूरी विधानसभा में लाखों के आदमी, एक एक पंचायत में हजारों हजार आदमी नरेगा में काम करते थे। आज पूरी विधानसभा के अंदर 500-700 आदमी काम कर रहे हैं। आप कहाँ इसको डेवलप कर रहे हो स्कीम को? आप कोई भी गांव में चले के जाओ, नरेगा के नाम पे कोई काम नहीं चल रहा है। काम नहीं चल रहा है, लेकिन सियासत किस तरीके से? कांग्रेस कहती है कि कमजोर कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमने उल्टा मजबूत बनाया है विधेयक। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। आप में वो अच्छा करते, ये कमजोर थी, कमजोर हो रही थी, बिल्कुल कमजोर हो गई थी। जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार आई, इस योजना को बिल्कुल बंद कर दिया गया। नाम मात्र के काम, 3 साल के पेमेंट बाकी है, 3-3 साल के लोगों को पेमेंट बाकी है। मजदूर जो जिनके डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, क्या आपने अपडेट किया है अपनी विधानसभा में कि कितना पेमेंट बाकी है अभी तक मजदूरों का? 3 साल के पैसे पहले इतना तो काम हुआ ही नहीं ना। लेकिन जो भी काम हुआ है, वो 3 साल का पैसा बाकी पड़ रहा है, बाकी है अभी। आप क्या करोगे? आप राज्य सरकार के ऊपर भार डाल दिया 40% का। राज्य सरकार के पास तो, आपके पास पेंशन के पैसे नहीं है, बिजली फ्री के पैसे नहीं है आपके पास, दवा फ्री के पैसे नहीं है आपके पास, खाद बीज के पैसे नहीं है आपके पास। आप खाद 40% का भार कैसे सहन कर पाएगी? कुल मिला के इस योजना को ये बंद करना चाहते हैं और वही लूट रहे हैं साहब। हम इसमें अपडेट, आप 125 दिन की बात कर रहे हो, 125 दिन देंगे हम। आप तो 100 दिन दे दो ना। आप आपके निकाल लो, 10 साल उठा के देख लो। आप जब केंद्र सरकार में, जब से मोदी आया है, आप अपडेट ले लो 10 साल का। आपने कितना रोजगार दिया है, एक व्यक्ति को कितना दिया है, सारे अपडेट है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने को तो ये ऐसा कानून था गरीबों का, जो ऐसा बना गया था। और पहला एक देश था जिन्होंने कानून बनाया रोजगार देने का। विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश था जो इसका कानून बना रोजगार देने का। और उस टाइम में जब ये कानून बना, उस टाइम में विपक्षी दलों ने भी इसके लिए यस करी। किसी दल ने भी
ऐसा एक कानून है नरेगा मनरेगा, जिसने पूरे दलों ने इसका समर्थन किया था, और विश्व के अंदर एक भारत एक ऐसा देश बना रोजगार देने वाला। दूसरी तरफ एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दिन बाहर निकल गया है। गोविंद सिंह जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह 2 साल जेल जाएंगे। रोजा सा कह रहे हैं कि मतलब आरोप प्रत्यारोप किस तरह के देखते हैं इस पूरी राजनीति को? अब जेल की राजनीति बड़ी चल रही है राजस्थान ऐसा में। मैं बता दूं आपको, मैं हाँ, अगर ऐसा है तो आप करो ना, आप करो ना, मुकदमा दर्ज करो आप। आपने वो मुकदमा दर्ज किया था महेश जोशी जी के खिलाफ, आपने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, झूठ उसको फंसा दिया गया, आपको जबरदस्ती उसको जेल में डाल दिया गया, उनकी वाइफ खत्म हो गई, इसको आपको तीसरे की बैठक नहीं करने दी आप एक लोगों तो ने। नाम भी तो आया हाँ, था ना नाम आने से देखो, आदमी का ऐसा है, जब अगर ऐसा कानून बना हुआ है, आपको ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप तुरंत। उस गांव में उसकी जिसकी जिसके कोई परिजन खत्म हो गए हो, और उसके आपने उसके संवेदना भी व्यक्त नहीं करने दी, और आपने उसको जेल में डाल दिया, और क्या हुआ, जमानत पे आ गए ना वो लोग। और ये मैं बता दूं आपको, मैं जिस तरीके से उस टाइम पे आप केंद्र ने जो सरकार थी हमारी कांग्रेस, उस टाइम पे आपने जितने बीजेपी वालों ने आरोप लगाए, उस मुकदमों में सब के अंदर आज एफआईआर लगी है, वो झूठे मुकदमे पाए गए। इनके कुछ भी नहीं है, इनके पास काम तो करने का वाला है नहीं कोई। बिना केजरीवाल भी बिना उन्होंने ये कह रहे थे कि बिना इंजन की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, कल केजरीवाल धक्के जी और से लगा मैंने रहे हैं पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी वाले नेता इस कामों में नहीं फंसे हुए कर देंगे तो वो राजनीति। अच्छा, किरोलाल जी का तो काम देखो ऐसा है, वो तो अच्छे भाई, वो तो करते रहते हैं, वो तो इस सरकार में भी कर रहे हैं, और पहले भी करते रहते हैं, उनका तो काम भी यही है, करने भी चाहिए। देखो अभी कल ही हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था, उसमें उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपको 2 साल हो गई, आपको सरकार बनी है आपकी, आपको आपने कितनी बार जांचें करवा ली आपने। आप जो आज ये जो करना चाह रहे हो, जो चुनाव नजदीक आ रहा है, पंचायत राज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप 2 साल में क्या कर रहे थे आप? आज को पेपर लीक की बात करते हो, फर्जी मार्कशीट की बात करते हो आप लोग। आप मुकदमे दर्ज करो, सारी प्रक्रिया रद्द करो, इनकी करो रद्द। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे दौसा विधायक दीनदयाल पेरवा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।